हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पाठ 7 रसोई घर के बारे में जानेंगे, जिसे मधुपंत जी ने लिखा है और ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। इस कविता के माध्यम से बच्चों को रसोई घर में रखी हुई चीजों के बारे में बताया गया है ना। रसोई घर क्या होता है? जहाँ मम्मी खाना बनाती है उसे रसोई घर बोलते हैं। इंग्लिश में उसे किचन बोलते हैं। चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को आरंभ करते हैं। अभ्यास कार्य आरंभ करने से पूर्व मैं आपको ये रसोई घर का सुंदर सा दृश्य दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पर देखो माता जी चूल्हे पर खाना बना रही हैं और दादी माँ कुछ पढ़ रही हैं। बच्चा चावल बीन रहा है, बहुत सारी चीजें रखी हैं। ये बहुत पुरानी तरह की किचन है बच्चों, जिसमें एक आला बना है। आले में क्या रखा है? एक लैंप रखा हुआ है। छीके में या घड़े में मक्खन टका हुआ है और ताक में बर्तन सजे हुए हैं, है ना। नीचे चूल्हा भी नीचे रखने वाला है। आजकल के ज़माने में कैसा होता है चूल्हा, मम्मी खड़े होके खाना बनाती हैं, सब स्लैब्स पे रखे जाते हैं। किचन के जितने भी चूल्हे वगैरह होते हैं सब चीज़ें स्लैब्स पे रखी जाती हैं। बट ये बहुत प्राचीन काल की रसोई दिखाई गई है। सामने खिड़की के नीचे दादी जी पढ़ रही हैं और क्या रखा है, और एक टोकरी रखी है जिसमें बहुत सारी सब्जियां भी रखी हुई हैं, और साथ ही साथ एक अलमारी भी है जिसमें अचार के बोट रखे हुए हैं और अंदर बहुत सारा सामान भी रखा है। तो चलो अब हम इसी के साथ आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम चित्र के अनुसार कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, यानी चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन क्या कर रहा है? मतलब चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है? माँ मतलब तुम्हारी माता जी, या चित्र में दिखाई गई माता जी यानी मदर। माँ क्या कर रही है? माँ खाना पका रही हैं। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा चावल बीन रहा है। चावल बीनने का मतलब होता है बच्चों, चावल में से गंदगी हटाना और चावल अलग करना, गंदगी हटा के फेंक देना और चावल को अलग करना, उसे चावल बीनना कहते हैं। दादी क्या कर रही हैं? दादी जी एक पुस्तक पढ़ रही हैं, है ना। तो दादी जी हमारी क्या कर रही हैं? एक बुक पढ़ रही हैं। तो हम ये लिख लेंगे, या आप इसको ओरली भी, मौखिक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद है बच्चों, गिनो और शब्दों में लिखो। गिलास कितने हैं? आपको चित्र को गिनना है और बताना है कितने गिलास हैं। ठीक है, तो बच्चों चित्र के अनुसार कुल 13 गिलास रखे हैं। 11 गिलास तो ऊपर ताक में रखे हैं और 2 गिलास नीचे फर्श पर रखे हैं। तो टोटल कितने गिलास हैं? 13। हिंदी में लिखेंगे और गिनती में भी लिखेंगे 13। इसके बाद है थालियां कितनी है? अब हम थालियां गिनेंगे। चित्र में हम थालियों को देखेंगे कितनी है। तो चित्र के अनुसार बच्चों कुल 6 थालियां हैं। 2 तो ऊपर ताक में लगी हैं, एक बाल्टी के ऊपर ढकी हुई है, एक नीचे रखी हुई है माताजी के पास, और एक बाल्टी के पास रखी हुई है। तो कुल 6 थालियां हैं चित्र में, और एक थाली जिसमें बच्चा क्या कर रहा है? चावल बीन रहा है, वो भी थाली में से बीन रहा है। तो कुल हो गई कितनी? 6 थालियां। तो कितनी थालियां हैं? 6 थाली। नंबर में भी लिखेंगे और शब्दों में भी लिखेंगे 6। अगर आपको हिंदी की गिनती की वीडियो देखनी है ना, तो आप मेरी हिंदी की गिनती वाली वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे लिखते हैं हम उसको हिंदी में, शब्दों में कैसे लिखते हैं और हिंदी की गिनती को बोलते कैसे हैं, 1 2 3, है ना। ये सब वीडियो मैंने हिंदी की गिनतियों की वीडियो भी मैंने अच्छी सी बनाई हुई है, आप उसको देख लो। अब है कटोरियाँ कितनी है? कटोरियाँ क्या होती है? कटोरियाँ वो छोटे छोटे से बाउल्स होते हैं जिसमें मम्मी दाल या सब्जी या दही डालकर देती हैं। तो अब कटोरियाँ देखते हैं कितनी है। तो बच्चों कुल 3 कटोरियाँ हैं जो ऊपर ताक में सजी हुई हैं। तो कटोरियाँ कितनी है? 3। बाल्टियाँ कितनी हैं? बाल्टियाँ कुल 2 हैं बच्चों। एक तो माताजी के पास रखी है और एक बालक के पास रखी है। तो बाल्टियाँ कितनी हैं? 2। अब करना है मर्तबान कितने हैं? मर्तबान क्या होता है बच्चों? मर्तबान बोट को बोलते हैं।
पोट मतलब जिसमें हम अचार डालते हैं, मम्मी अचार डाल के रखती है, उसे बोलते हैं मर्तबान। तो मर्तबान कितने हैं? मर्तबान गिनते हैं। तो बच्चों मर्तबान केवल 2 ही हैं जो खिड़की के पास लगी अलमारी के ऊपर सजे हुए हैं। तो मर्तबान कितने हैं? 2। तो संख्या में भी लिखेंगे 2 और शब्द में भी लिखेंगे 2। तो चलो बच्चों अब कविता आरंभ करते हैं। पहले कविता को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और फिर उसके अभ्यास कार्य करेंगे और पाठ से अतिरिक्त अभ्यास कार्य भी हम इसमें करेंगे। पाठ 7 रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की को मुन्ना मुन्नी ने खोल दिया, ठीक है। और खोलते ही अंदर क्या देखा कि चकला है, बेलन है, चाकू है, छलनी है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। चकला क्या होता है? जिस पे कर हम रोटी बेलते हैं। और बेलन क्या होता है बच्चों? जिससे हम रोटी को बेलते हैं। चाकू क्या होता है? जिससे सब्जी या फल वगैरह काटे जाते हैं। और छलनी क्या होती है? जिससे आटा छाना जाता है, चाय छानी जाती है, उसे छलनी बोलते हैं। तो ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। मतलब चाकू बोल रहा है कि मैं तो वो चीज हूँ कि मैं सब्जी काटता हूँ, फल काटता हूँ और टुकड़ा टुकड़ा करके छोटे छोटे पीसेस में सबको बांट भी दे सकते हैं। फिर आप उनको गाजर है, मूली है, प्याज है, टमाटर है, या छील भी सकते हो आप उनको और काट भी सकते हो और सजाकर तस्तरी में रख भी सकते हो। तस्तरी मतलब प्लेट में। आगे कहते हैं गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। अब थाली क्या बोल रही है कि मैं चांद जैसे गोल गोल होता है ना, उसी की जैसी मैं गोल गोल हूँ। और अगर तुम मुझे बजाओगे तो मैं ताली के जैसे बज जाती हूँ। जैसे ताली बजाते हैं ना हम, वैसे बज सकती हूँ। मुझ में आप रोटी सब्जी डालकर और झटपट खा सकते हो। झटपट मतलब एकदम से खा सकते हो। तो मैं थाली हूँ। तो मतलब ये है कि मुन्ना मुन्नी ने खिड़की खोलकर देखा तो अंदर चाकू छलनी और थाली वगैरह आपस में बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं। बड़ी सुंदर सी कविता है बच्चों, इसको पढ़ो, याद करो और इसका भावार्थ समझने की कोशिश करो। तो अब हम इसके तुकांत शब्द करेंगे। तो बच्चों तुकांत शब्द क्या होते हैं? तुकांत शब्द वो होते हैं जो कविता की पंक्ति के अंत में आते हैं। सामान्यतः अक्सर कविता की पंक्ति के अंत में आते हैं और मिलते जुलते होते हैं, जिनमें कोई तुकबंदी होती है। जैसे खेला केला मेला। तो अब ये प्रथम जो इसका पैराग्राफ है उसमें क्या है तुकांत शब्द देखो। खोल रहे हैं बोल रहे हैं। दूसरे अवतरण में है काटूं बांटूं और टमाटर और सजाकर। दूसरे अवतरण में 2 युग्म है, 2 पेयर्स हैं। और तीसरे अवतरण में चारों लाइनों में एक एक तुकांत शब्द है, मिलता जुलता शब्द है। थाली ताली डाली खाली। तो चारों एक दूसरे के तुकांत हैं, इसलिए मैंने चारों को एक ही साथ युग्म बनाकर लिखा है। इस कार्य को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिए। अब हम बच्चों पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्न अभ्यास करेंगे, यानी कि आपकी बुक की एक्सरसाइजेज जो पाठ के बाद में दी गई हैं वो करते हैं। कुछ और काम, यानी कि जो चीजें आपको दिखाई गई हैं इनका कुछ काम लिखे हुए हैं, कुछ काम आपको लिखने हैं। पहला वाला है मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी और सब्जी के साथ क्या काटता हूँ? फल काटता हूँ। हम चकला बेलन हैं, हम रोटी बेलते हैं। मैं छलनी हूँ, मैं चाय छानती हूँ। उसके बाद है मैं थाली हूँ, मुझ में क्या खाओ? खाना खाओ। उसके बाद है मैं छीलनी हूँ, मुझसे छिलका क्या करो? छीलो। छीलनी क्या होती है? पीलर होता है जिससे हम आलू गाजर
या मूली या चुकंदर छीलते हैं, पील करते हैं, उसे छीलनी कहते हैं। तो इसे भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में या अगर आप चाहो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिख सकते हो चित्र बनाकर। अब आगे का प्रश्न है बच्चों, रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। जो चित्र आपको अभी मैंने समझाया है ना, वो देखना है आपने और फिर बताना है। जो अभी आरंभ में था, पाठ के आरंभ में था ना, स्टार्टिंग में, पतीला चूल्हे के नीचे है, सही है या गलत है? और सही और गलत का निशान लगाना है, गलत है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, चित्र में देखो आराम से, चूहा अंगीठी के अंदर है। हाँ, वो अंगीठी के अंदर से झांक रहा है, अंगीठी बंद है, अभी ठंडी अंगीठी है, उसमें से झांक रहा है चूहा, तो सही का चिन्ह लगाएंगे। टोकरी में आम रखे हैं, गलत, टोकरी में तो सब्जियां रखी हुई हैं। अक्षय चावल बीन रहा है, सही, अक्षय चावल बीन रहा है। माँ खाना बना रही हैं, बिल्कुल सही, माँ खाना बना रही हैं। आले में लालटेन रखी है, बिल्कुल सही, जो दीवार पे ऐसा चकोर सा बना हुआ है ना, वो उसको हम आला बोलते हैं। कैसी क्या रखी है? लालटेन रखी है, बिल्कुल सही, लालटेन रखी है। दादी किताब पढ़ रही हैं, बिल्कुल सही, दादी जी किताब पढ़ रही हैं। सुहानी खिड़की से झांक रही है, बिल्कुल सही, सुहानी जो बिल्ली है ना, वो खिड़की से झांक रही है, बिल्कुल सही बात है, तो सही का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें से खाली 2 ही गलत है, बाकी सब सही है, तो आप सही और गलत का चिन्ह लगाएंगे। आगे है काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ। सेकना, बेलना या तलना। सेकना क्या होता है बच्चों? सेकना मतलब बिना घी या तेल के रोटी या पापड़ को भूनना, उसे सेकना बोलते हैं, ठीक है। बेलना क्या होता है? बेलना मतलब जब मम्मी आटे की गोली बनाती है और बेलन से चकले पे रखकर बेलती है ना, उसे बेलना बोलते हैं, गोल गोल बनाती है उसको। तलना मतलब तेल डाल के किसी चीज को तलना, जैसे पकौड़ी हो गई, पापड़ हो गई। तो यहाँ पर क्या कर रही है आंटी? तल रही है, तलना। तो बच्चों तलना पे गोला लगाएंगे, ठीक है, तलना। अबे बच्चों, किन से काटोगे, मतलब काटने वाली जो चीजें हैं उन पे टिक करना है या गोला लगाना है। तो चाकू से हम काट सकते हैं, तो लगाएंगे यहाँ पर टिक। सिलबट्टा पर पीसते हैं, सिलबट्टा से नहीं काट सकते। छीलनी से नहीं काट सकते, छीलनी से हम छील सकते हैं पेंसिल को। पहंसुल से काट सकते हैं, सब्जी वगैरह काटते हैं इसमें, गांवों में अभी भी ये यूज होता है। दाव ये चाकू नुमा चीज होती है, इससे भी काट सकते हैं। कैंची से भी काट सकते हैं। हथौड़ा से नहीं काट सकते। गुलेल से भी नहीं काट सकते। ढक्कन से भी नहीं काट सकते। तो किन किन चीजों से काट सकते हैं? चाकू, पहंसुल, दाव और कैंची, केवल 4 ही चीजों से काट सकते हैं। तो 4 ही चीजों पे हम टिक लगाएंगे। इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में कर लो, ठीक है बच्चों। अब दिया गया है बच्चों, किससे क्या काटोगे। कुछ चीजों के नाम दिए हैं, जैसे कपड़ा, कागज, बैंगन, आम, रस्सी, सेब, गन्ना, और नीचे लिखा हुआ है कैंची से या चाकू से। तो आपको ये देखना है कि कैंची से क्या क्या चीजें कटती हैं और चाकू से क्या क्या चीजें कटती हैं इनमें से, ठीक है। तो ये नीचे जो सारणी दी गई है उसमें हम इनको भरेंगे। ऊपर दी गई चीजों में से बच्चों हम कैंची से कपड़ा, कागज और रस्सी काट सकते हैं। तो हम लिखेंगे कपड़ा, कागज और रस्सी। और चाकू से हम क्या क्या काट सकते हैं ऊपर दी हुई चीजों में से? आम, बैंगन, सेब, रस्सी, गन्ना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे लिख देंगे। चाकू से जहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे आम, बैंगन, सेब, रस्सी, गन्ना। इस अभ्यास कार्य को बच्चों आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि कॉपी में भी कर सकते हो। छोटे छोटे चित्र बनाकर, सुंदर सी तालिका बनाकर आप इसे अपनी कॉपी में भी कर सकते हो। नहीं तो अपने अध्यापक या अध्यापिका के दिशा निर्देशों के अनुसार आप इसे अपनी बुक में या पाठ्य पुस्तक में ही कर लें।
ये आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही मजेदार सा। बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। आपको बिंदु जोड़ जोड़कर इस चित्र को पूरा करना है, डॉट्स को मिला मिलाकर चित्र को पूरा करना है। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है, फिर आप इसको अपने आप करेंगे। अब इसमें लास्ट में जाकर जब चित्र पूरा हो जाएगा तो ये देखो नीचे क्या कह रहा है चूहा, शाबाश। अब चित्र में कोई रंग भरो। अब इसमें आप कोई भी रंग भी भर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक से अलग कुछ कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो चलो प्रश्न उत्तर करना आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, चाकू क्या काम करता है? चाकू क्या करता है? फल और सब्जी काटता है। तो हम लिखेंगे उत्तर, चाकू फल और सब्जी काटता है। जहाँ पे बच्चों नुक्ता लगा है, जाके नीचे डॉट लगा है, तो उसको सब्जी नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम सब्जी। सब्जी काटता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, छलनी क्या काम करती है? उत्तर लिखेंगे, छलनी छानने का काम करती है। छलनी से हम चाय छान सकते हैं, और यदि बड़ी वाली छलनी है तो उससे हम गेहूं साफ कर सकते हैं छान कर, या उससे हम चावल छान सकते हैं। तो छलनी क्या काम करती है? छलनी छानने का काम करती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रोटी सब्जी किसमें डालकर खाते हैं? उत्तर लिखेंगे, रोटी सब्जी थाली में डालकर खाते हैं। मम्मी थाली में देती है ना खाना, तो उसे थाली बोलते हैं, गोल गोल बड़ी बड़ी जो होती है। रोटी सब्जी थाली में डालकर खाते हैं। तो इसे आप उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं तीनों प्रश्नों को। अब हम बच्चों आधारभूत साक्षरता हेतु गतिविधि करेंगे। उसमें क्या करना है तुमको, रसोई घर के बर्तनों के चित्र बनाओ या चिपकाओ और उनके नाम भी लिखो। अपनी रसोई घर में जाकर देखो बच्चों कौन कौन से बर्तन हैं, उन सब के चित्र बनाने हैं या चिपकाने हैं। बाजार से पोस्टर लाके चिपका सकते हो और उनके नाम लिखने हैं फिर आपको। तो बस इस पाठ में इतना ही बच्चों। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर दबा देना। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।